अगस्त 2019 वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर को आर्टिकल 370 की बेड़ियों से मुक्त किया था। लेकिन वही दिन था जब से पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापना शुरू किया था। कश्मीर के हितैषी के रूप में पाकिस्तान ने न जाने कहां गुहार नहीं लगाई, लेकिन हर तरफ से पाकिस्तान को सिर्फ लताड़ ही मिली। लेकिन मोटी चमड़ी वाले पाकिस्तान की समझ में नहीं आया और वो अभी तक इसी प्रयास में है कि कैसे भी कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 को लागू करने में सफलता हासिल हो सके। इसके लिए उसने ओआईसी का प्रतिनिधित्व करने वाले सऊदी अरब से भी पंगा ले लिया। वो भी ऐसा कि अब सऊदी अरब पाकिस्तान को अपने दिए कर्ज को लौटाने के लिए कह रहा है। हालांकि इसमें चीन पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है, लेकिन कब तक? आखिर कब तक पाकिस्तान इसी तरह कश्मीर का राग रोता रहेगा और भारत के अटूट हिस्से कश्मीर को कब्जाने का सपना देखता रहेगा? इसी को लेकर अब भारत के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तो फिर जब मौका मिला तो फिर भारत ने भी पाकिस्तान को सुनाई खरी और सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, भारत ने तो तुर्की और ओआईसी को भी निशाने पर ले लिया। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद का 45वां सत्र चल रहा है और यहीं पर पाकिस्तान, तुर्की और ओआईसी की तरफ से भारत पर लगाए गए झूठे आरोपों के चलते भारत ने भी तीनों को एक साथ निशाने पर लिया। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन बाथे ने तीनों को जमकर लताड़ा। कहा कि पाकिस्तान की आदत बन गई है कि वो अपने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के जरिए भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध सूची में शामिल लोगों को पेंशन देने का गौरव प्राप्त है। उनके पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो जम्मू कश्मीर से लड़ने के लिए हजारों आतंकियों को प्रशिक्षित करने की बात को गर्व से स्वीकारता है। पाकिस्तान को मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाला देश करार देते हुए पवन बाथे ने कहा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में लोगों की दुर्दशा उसके मानवाधिकार के मामलों की पोल खोलती है। एक भी ऐसा दिन नहीं गया है जब बलूचिस्तान में किसी परिवार के सदस्य का पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अपहरण न किया हो। न भारत और न ही कोई और देश ऐसा करने वाले किसी देश से मानवाधिकार पर भाषण सुनना चाहेगा। ऐसा देश जिसने लगातार अपने जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताया है और जो आतंकवाद का जन्मदाता है। इसके बाद बाथे ने कश्मीर मुद्दे पर ओआईसी के बयान की भी निंदा की। कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा किए गए संदर्भ को अस्वीकार करते हैं। वो भारत का अभिन्न अंग है। ओआईसी ने पाकिस्तानी एजेंडे को पूरा करने के लिए खुद के दुरुपयोग की अनुमति दी है। ओआईसी के सदस्यों को ये तय करना है कि पाकिस्तान के लिए ऐसा करना क्या उन सब के हित में है। तुर्की के खिलाफ बरसते हुए भी पवन बाथे ने कहा कि तुर्की को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से परहेज करने की सलाह देता हूं। तुर्की को फटकार क्यों पड़ी ये तो आपको पता ही होगा। दरअसल तुर्की ही ऐसा देश है जो कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का अब तक साथ देता आया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद को इस्लामिक देशों का नया मसीहा बनाने की तैयारी में है। पाकिस्तान, तुर्की और ओआईसी के खिलाफ अगर आप भी भड़ास निकालना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।